नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं आज की मुख्य और ताज़ा खबरें की ओर। इससे पहले आप वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दरभंगा एनएच को केंद्र सरकार की मिली मंजूरी, शहरों का सफर होगा आसान। दरभंगा की सड़कों का बेहतर रखरखाव के लिए केंद्र सरकार ने प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है। केंद्र सरकार ने एनएच 587 के रखरखाव के लिए अपनी तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति दी है। रखरखाव संबंधित कार्य दरभंगा मुख्यालय के हाजमा चौक से कुम्भिया चौक बहरी तक किया जाएगा। दरभंगा में इस परियोजना को पूरा करने में 2,89,75,000 रुपए खर्च होंगे। केंद्र सरकार ने इस राशि को अपनी स्वीकृति प्रदान की है। लालू परिवार पर जेडीयू का पोस्टर अटैक, आरजेडी का नीतीश पर तंज। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले प्रदेश में सियासी हलचलें तेज हो गई है। वहीं आरोप प्रत्यारोप के बीच पोस्टर अटैक तेज हो गया है। जेडीयू ने अपने पोस्टर के माध्यम से आरजेडी पर अटैक किया है। वहीं आरजेडी ने अपने पोस्टर में नीतीश कुमार के प्रगति यात्रा पर सवाल खड़े किया है। वहीं जेडीयू ने लालू राबड़ी देवी पर पोस्टर के सहारे तंज कसा है। रोजगार और पलायन को मुद्दा बनाकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का भी घेरा है। इस पर आरजेडी ने भी पलटवार करते हुए नीतीश कुमार पर अटैक किया है। बीपीएससी अभ्यर्थियों को तेजस्वी के बाद मिला पप्पू यादव का समर्थन। बीपीएससी अभ्यर्थियों को तेजस्वी यादव के बाद अब पप्पू यादव का भी समर्थन मिल गया है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव सोमवार की आधी रात को बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ धरने पर बैठ गए। पप्पू यादव ने बीपीएससी अभ्यर्थियों से स्पष्ट कहा कि आयोग अगर छात्रों की बात नहीं सुनेगी तो अब आर पार की लड़ाई होगी। कहा जा रहा है कि धरने पर बैठे अभ्यर्थी अब इसको लेकर गोलबंदी होने लगे हैं। इनका कहना है कि अगर 1-2 दिनों के अंदर बीपीएससी इस पर फैसला नहीं लेती है तो आर पार की लड़ाई हम लड़ेंगे। 2024 जाते जाते 2025 की राजनीति साध गए सीएम नीतीश। बिहार की राजनीति में जबरदस्त पकड़ रखने वाले प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर बार कुछ नई रणनीति तैयार कर लेते हैं, जिससे राजनीतिक गलियारे में बेचैनी बढ़ जाती है। बीते दिन यानी सोमवार को पश्चिम चंपारण से शुरू हुई प्रगति यात्रा के दौरान नीतीश ने 2025 से 2030 की राजनीति का रोड मैप तैयार कर लिया है। वहीं राजनीतिक धुरंधरों की माने तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा का कोई जोड़ नहीं है। बिहार में पुरुष टीचर व प्रेग्नेंट शिक्षा विभाग के पोर्टल पर मैटरनिटी लीव देखकर हर कोई हैरान है। शिक्षा विभाग की एक चूक से बिहार में बड़ा कांड हो गया है। शिक्षा विभाग ने एक पुरुष शिक्षक को न केवल गर्भवती बना दिया बल्कि उसकी मैटरनिटी लीव भी स्वीकृत कर दिए हैं। मीडिया रिपोर्टों में किए गए दावों के अनुसार मामला आने के बाद अब बिहार शिक्षा विभाग और टीचर का मजाक उड़ रहा है। यह मामला हाजीपुर महुआ प्रखंड क्षेत्र के उच्च विद्यालय हसनपुर ओसिटी का है। यहाँ पर तैनात बीपीएससी से चयनित टीचर जितेंद्र कुमार सिंह को शिक्षा विभाग की तरफ से गर्भवती घोषित कर दिया गया है। नीतीश कुमार ने जीविका दीदी से मांगा आइडिया। अपने प्रगति यात्रा पर मोतिहारी पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुगौली में विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास करने के बाद जीविका भवन में जीविका दीदियों से बातचीत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जीविका दीदियों से आइडिया शेयर किया। नवादा में पंचायत सरकार भवन बनाने पर विवाद, बुजुर्गों की हत्या के बाद फोर्स तैनात। बिहार के नवादा जिले के कोआकोल थाना इलाके में पंचायत सरकार भवन बनाने को लेकर 2 गुटों के बीच भिड़ंत हो गई है। मारपीट के दौरान एक बुजुर्ग की जान चली गई है। वहीं मारपीट में 2 अन्य लोगों के भी घायल होने की सूचना है। उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस इलाके में तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। मौके पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। घटना ग्राम पंचायत खरसाड़ी का है। बिहार में नए साल से पहले करवट लेगा मौसम, बुधवार को पश्चिमी विक्षोभ लेकर आ रहा बारिश। बिहार में नए साल से पहले मौसम करवट लेगा, बुधवार को पश्चिमी विक्षोभ बारिश लेकर आ रहा है। उम्मीद है कि बारिश के बाद ठंड का एहसास भी बढ़ेगा। वैसे मौसम विभाग का कहना है कि बुधवार से तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। वहीं अब दिसंबर खत्म होने वाला है, लेकिन कड़ाके की ठंड अभी तक नहीं पड़ी है। हालांकि पश्चिमी विक्षोभ के कारण हल्की से मध्य बारिश हो सकती है। बुधवार को कई जगहों पर घना कोहरा भी छाने की संभावना है, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। गया से रांची को चलेंगी परीक्षा स्पेशल ट्रेनें। रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से टेक्नीशियन पद के लिए आयोजित परीक्षा को लेकर रेलवे ने परीक्षा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन शुरू किया है, ताकि परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पर पहुंचने में परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। इस संबंध में पुमेरे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि परीक्षार्थियों की सुविधा को लेकर रेलवे की ओर से रेलवे स्टेशनों से परीक्षा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया गया है। उन्होंने बताया कि कोडरमा, नैसुमो, गोमो, धनबाद, बोकारो, स्टील सिटी, मुरी के रास्ते गया और रांची के विद्युत जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। बिहार सरकार के 10 नए हवाई अड्डे के प्रोजेक्ट से जमीन मालिक होंगे मालामाल। राज्य में निवेश को प्रोत्साहित करने और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए अगले वित्त वर्ष में लगभग 10,000 एकड़ भूमि खरीदी जाएगी। पटना में आयोजित वैश्विक निवेशक सम्मेलन में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि एनडीए सरकार निवेश को बढ़ावा देने और बिहार में अधिक औद्योगिक गतिविधियों को आकर्षित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। सम्राट चौधरी ने बताया कि सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में औद्योगिक विकास के लिए पहले ही 8,000 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर लिया है। अब सरकार आगामी वित्तीय वर्ष में इस उद्देश्य के लिए अतिरिक्त 10,000 एकड़ भूमि अधिग्रहित करने की योजना बना रही है।
यूपी में योगी की सरकार से इस मामले में आगे निकली नीतीश सरकार। पश्चिमी चंपारण जिले में अपनी प्रगति यात्रा के दौरान प्रति क्विंटल 10 रुपए की अतिरिक्त वृद्धि की घोषणा की है। इस न्यूनतम वृद्धि का मतलब है कि किसान व अपना गन्ना 20 रुपए प्रति क्विंटल अधिक कीमत पर बेच सकते हैं। ये विकास गन्ने की कीमत के मामले में बिहार को यूपी से आगे रखता है, जो स्थानीय कृषक समुदाय के बीच खुशी का स्रोत है। इस वृद्धि से पहले उच्च गुणवत्ता वाले गन्ने की किस्मों की कीमत 365 रुपए प्रति क्विंटल थी। घोषणा के बाद बिहार में उच्च, मध्यम और न्यूनतम गुणवत्ता वाले गन्ने की कीमतें क्रमशः 375, 365 और 345 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। चुनाव से पहले मांझी ने सीएम नीतीश के सामने रख दिया नया प्रस्ताव। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने दिल्ली की तर्ज पर बिहार के लोगों के लिए भी 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा दिया है। इसके अलावा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की दीक्षा भूमि में विशाल प्रतिमा की स्थापना करने का प्रस्ताव भी रखा गया है। इसको लेकर हमका प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलेगा और ज्ञापन सौंपेगा। सोमवार को नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इसे 9 प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई है। बैठक में पार्टी के संस्थापक और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र राम मांझी ने कहा कि पार्टी आगामी चुनाव एनडीए के नेतृत्व में लड़ेगी। बिहार के जिले को नए साल से पहले बड़ा तोहफा देंगे नीतीश कुमार। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के मुशर्रफ प्रखंड के नरौली क्षेत्र में 30 करोड़ रुपए की लागत से वृद्ध आश्रय का गृह निर्माण पूरा हो चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 27 दिसंबर को अपनी प्रस्तावित प्रगति यात्रा के दौरान इस वृहद आश्रय का उद्घाटन करेंगे। यह परियोजना तिरहुत प्रमंडल के सभी जिलों के जरूरतमंद बच्चों को लाभान्वित करेंगे। वृद्ध आश्रय गृह में बालक गृह और बालिका गृह दोनों के लिए व्यवस्था की गई है। यह सुविधा न केवल मुजफ्फरपुर जिले के बच्चों के लिए है, बल्कि तिरहुत प्रमंडल के अन्य जिलों के बच्चों के लिए भी उपलब्ध होगी। बिहार को मोदी सरकार की एक और सौगात। बिहार की एक बड़ी मांग को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने मान लिया है। पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा देने की मांग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने काफी पहले केंद्र से की थी। केंद्र की मोदी सरकार ने इस मांग को तो पूरी तरह से नहीं माना है। हालांकि विश्वविद्यालय के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए की राशि को स्वीकृति दे दी है। दरअसल पटना विश्वविद्यालय के विकास के लिए केंद्र शिक्षा मंत्रालय ने 100 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति दे दी है। पीएम ऊषा योजना के अंतर्गत उच्च शिक्षा विभाग ने राशि को मंजूरी दी है। पटना विश्वविद्यालय की मांग पर राज्य सरकार की तरफ से 100 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिलने के बाद पटना यूनिवर्सिटी को बड़ा फायदा पहुँचेगा। बिहार में वीडियो का कारनामा एडिट रिपोर्ट से हुआ बड़ा खुलासा। बनमक्षी प्रखंड में 15वीं वित्तीय योजना के तहत पंचायत समिति के माध्यम से किए जा रहे कार्यों में गंभीर अनियमितता का मामला सामने आया है। वीडियो से कार्यपालक पदाधिकारी पंचायत समिति सरोज कुमार ने मजदूरों के खाते में 1.3 करोड़ रुपए भेजने के बजाय इसे ठेकेदारों के खाते में भेज दिया। इस पर जिला पंचायत राज पदाधिकारी ने सरोज कुमार को 100 का नोटिस जारी कर 3 दिन के अंदर जवाब मांगा है। यह मामला विभाग ऑडिटर की जाँच में उजागर हुआ है। ऑटो चालक की बेटी बनी सीआरपीएफ जवान। बता दें कि निकिता के पिता मनोज कुमार सिंह ऑटो चलाने का काम करते हैं। ऑटो चलाते हुए उन्होंने अपनी बेटी को पढ़ाकर अफसर बनाने का सपना देखा था, जिसके लिए कड़े संघर्ष के बाद निकिता ने अपने पिता के सपनों को पूरा किया और सीआरपीएफ जीडी में अंतिम रूप से सिलेक्ट हो गई है। नियुक्ति पत्र मिलने के बाद निकिता काफी खुश थे। वहीं निकिता की सफलता की पूरे परिवार में खुशी का माहौल है और हर तरफ निकिता की तारीफ हो रही है। बिहार के 2 अपराधियों को यूपी में एनकाउंटर। यूपी के लखनऊ में इंडियन ओवरसीज बैंक की दीवार काटकर लुटेरे और 42 लोगों से गहने लूट लिए थे। इस वारदात में 7 बदमाश शामिल थे। इनमें 6 बिहार के और 1 लखनऊ का है। बिहार के 6 अपराधियों में से 4 मुंगेर के रहने वाले हैं। वहीं 1 लखीसराय, 1 भागलपुर के सुल्तानगंज का रहने वाला है। इस गैंग के 2 अपराधियों को यूपी पुलिस ने मार गिराया है। मारे गए अपराधी मुंगेर के थे, जिनकी पहचान असरंजगंज थाना क्षेत्र के चोरगांव निवासी सोविंद कुमार और अमैया पंचायत के सन्नी कुमार के रूप में हुई है। बिहार में शराब माफियाओं के हौसले बुलंद पकड़ने गए पुलिस टीम पर क्या हमला। औरंगाबाद में छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर अपराधियों ने हमला कर दिया है। ड्रोन से सोनदियारा क्षेत्र में शराब के खिलाफ छापेमारी करने पहुंची पुलिस पर शराब धंधेबाजों ने ईंट और पत्थर से हमला कर दिया। इस हमले में 4 सिपाही चोटिल हो गए हैं। यह घटना ओबरा थाना क्षेत्र के महादेवा के समीप की बताई जा रही है, जिसे मंगलवार की सुबह 9:30 बजे अपराधियों ने अंजाम दिया है। शौचालय में नवजात को जन्म देकर फरार हुई महिला। बिहार के शिवहर जिले के सरोजा सीताराम सदर अस्पताल के शौचालय में नवजात को जन्म देकर उसकी मां फरार हो गई। बच्ची की रोने की आवाज सुनकर अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि प्रसव पीड़ित युवती को लेकर 3-4 महिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में पहुंची। इसके बाद करा रही युवती इमरजेंसी वार्ड के शौचालय में गई और वहीं बच्ची को जन्म देकर फरार हो गई। अस्पताल प्रशासन ने बच्चों को एसएनसीयू में भर्ती किया है। बिहार के 5 मुखिया को मिलेगा विशिष्ट सम्मान। सुशासन दिवस पर राज्यपाल करेंगे सम्मानित। केंद्र सरकार 25 दिसंबर यानी आज को सुशासन दिवस के रूप में मनाएगी। इस अवसर पर बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विस्मरण अलंकर राज्य के 5 पंचायत प्रतिनिधियों को सम्मान देंगे। यह सम्मान पंचायत में किए गए विकास कार्य को लेकर दिया जाएगा। इसको लेकर लिस्ट जारी कर दिया गया है। इस लिस्ट में पूर्वी चंपारण जिला के फतेह प्रखंड स्थित जेउली पंचायत भी शामिल है। यहाँ के मुखिया विकास कुमार सिंह उर्फ निक्कू सिंह को भी विशिष्ट मुखिया का सम्मान दिया जाएगा। पटना राजभवन के दरबार हॉल में राज्यपाल विशिष्ट मुखिया के सम्मान से सम्मानित करेंगे।
भागलपुर में लेडी कांस्टेबल ने सहेली से की लव मैरिज, सामने आई कई तस्वीरें। बिहार के भागलपुर जिले में अनोखी शादी हुई थी, जिसकी तस्वीरें अब सामने आई है। जिले के नवगछा की लेडी कांस्टेबल यानी महिला सिपाही ने अपनी एक सहेली के साथ प्रेम विवाह किया है। सोशल मीडिया पर इस विवाह की तस्वीरें आजकल तेजी से वायरल हो रही है। हालांकि तस्वीर की आपराधिक पुष्टि नहीं हो पाई है। महिला सिपाही 3 दिनों से अवकाश पर है और क्षेत्र के पुलिस पदाधिकारी इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। इलाके में तस्वीर के सामने आने से इस विवाह की चर्चा हो रही है। लैब टेक्नीशियन की 2969 पदों पर नहीं हुई नियुक्ति। पटना से पूरे बिहार के अधिकतर सरकारी अस्पतालों की लैब में जांच कराने में मरीजों को परेशानी हो रही है, क्योंकि अधिकतर जगहों पर लैब टेक्नीशियन की पद खाली है। इसके कारण मरीजों को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रेफर कर दिया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य मंत्री की ओर से लैब टेक्नीशियन की ओर से 2969 पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई थी, लेकिन आज तक यह नहीं हो पाई है। कोरोना काल में लैब टेक्नीशियन के पद पर बहाल कर्मियों का सेवा विस्तार नहीं होने व खाली पद पर बहाली नहीं करने से कर्मियों में रोष है। जेपीसी का सदस्य बनते संभावित चौधरी का विपक्ष पर हमला। बिहार के समस्तीपुर लोकसभा सीट से सांसद और लोजपा की नेता संभावित चौधरी ने मंगलवार को वन नेशन वन इलेक्शन के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इस विषय पर बने संसदीय समिति के सदस्य के रूप में चुने जाने पर लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का धन्यवाद किया। इसके साथ ही उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन को देश हित में बताते हुए कहा कि इससे संसाधनों की बचत होगी। अंकुश का नाबाद शतक बिहार ने सिक्किम को 10 विकेट से हराया। केसीए क्रिकेट ग्राउंड मंगलापुरम त्रिवेंद्रम में मैच अंडर 23 स्टेट ए ट्रॉफी के मुकाबले में बिहार ने सिक्किम को 10 विकेट से हराकर शानदार जीत दर्ज की है। इस मैच में बिहार का टीम का प्रदर्शन हर क्षेत्र में शानदार रहा। सिक्किम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 43.3 ओवर में सभी विकेट खोकर मात्र 155 रन बनाए। वहीं बिहार के पृथ्वीराज, सुमन कुमार और आकाश राज ने बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन किया। जवाब में बिहार टीम ने आक्रामक शुरुआत की और महज 9.5 ओवर में बिना कोई विकेट खोए 158 रन बनाकर जीत हासिल किया। बिहार यूपी से गुजरने वाली इन 11 ट्रेनों के रूट में बदलाव। गोरखपुर गोंडा रेलखंड पर चिरे मुंडरवा स्टेशन के बीच 23 से 25 दिसंबर तक ऑटोमेटिक सिग्नल का कार्य होना है। रेलवे ने यूपी बिहार से गुजरने वाली 11 ट्रेनों का मार्ग बदला है। वहीं एक जोड़ी ट्रेनें रद्द की गई है। बिहार के 3.5 लाख गुरुजी को नए साल का इंतजार, नीतीश सरकार देगी ये सौगात। बिहार के विभिन्न स्कूलों में 18 सालों से सेवा दे रहे नियोजित शिक्षकों की बड़ी मांग नए साल में पूरी हो जाएगी। करीब 3.5 लाख नियोजित शिक्षक 2025 में सरकारी कर्मी घोषित होंगे। पहले चरण में करीब 1,80,000 को यह दर्जा मिलने की उम्मीद है, जो 1 से 7 जनवरी 2025 तक विशेष शिक्षक के रूप में अपने पदस्थापन वाले स्कूलों में भी योगदान देंगे। इसके साथ उन्हें सरकारी शिक्षा की सुविधाएं मिलने लगेंगी। बाद के चरणों में अन्य नियोजित शिक्षकों को यह दर्जा प्राप्त होगा। नए साल में करीब 80,000 शिक्षक और 42,000 प्रधान शिक्षक व प्रधानाध्यापक नियुक्त होंगे, जिसके लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया जारी है। बिहार के राजगीर में महिला कबड्डी विश्व कप, इन 14 देशों की खिलाड़ी दिखाएंगे दम। बिहार में दूसरी बार महिला कबड्डी विश्व कप होगा। राजगीर खेल अकादमी के इंडोर हॉल में मार्च 2025 में प्रतिस्पर्धा आयोजित की जाएगी। इसमें 14 देश भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, नेपाल, पाकिस्तान, ईरान, इंडोनेशिया और श्रीलंका, थाईलैंड, पोलैंड, अर्जेंटीना, दक्षिण अफ्रीका भाग लेंगे। वहीं पाकिस्तान की टीम भी हिस्सा ले सकती है। बिहार में दिव्यांग जनों और बुजुर्गों के लिए चलेंगे 22 से अधिक ई बसें। सरकार बिहार में दिव्यांग जनों एवं बुजुर्गों के लिए मार्च 2025 से पहले 22 से अधिक इलेक्ट्रॉनिक बसों का परिचालन करेगी। इस योजना को परिवहन विभाग और समाज कल्याण विभाग की मदद से पूरा किया जाएगा, ताकि बिहार में दिव्यांग जनों और बुजुर्गों को आगमन में परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। इस बस सेवा में दोनों श्रेणी के व्यक्तियों के लिए सभी सुविधाएं रहेंगी। उनके अनुसार बस स्टॉप का भी निर्माण किया जाएगा। बिहार की इस लड़की ने तो कर दिया कमाल। बीपीएससी टीचर से लेकर दरोगा तक 5 सरकारी परीक्षा में पाई सफलता। लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्प हो तो सपने साकार होते ही हैं। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत कोटवा प्रखंड के बैरागी टोला की रहने वाली सिंधु कुमारी ने इस बात को सच कर दिखाया है। सरकारी नौकरी की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हासिल कर सिंधु ने लगातार 5 रिजल्ट दिए हैं। वो अपनी मेहनत और दृढ़ता से न केवल खुद का बल्कि अपने परिवार का भी भाग्य बदल रही है। राउज एवेन्यू कोर्ट में अब 16 जनवरी को सुनवाई। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में लैंड फॉर जॉब मामले में 23 दिसंबर को होने वाली सुनवाई को टाल दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार एक आरोपी पर केस चलाने की अनुमति नहीं मिलने से यह सुनवाई टली है। अब इस मामले में सुनवाई 16 जनवरी को होगी। एलपीजी की तरफ बिहार में अब घटेंगे बढ़ेंगे बिजली के रेट। बिहार में तेल और कोयला का दाम घटने और बढ़ने पर बिहार के बिजली डिस्ट्रीब्यूटर कंपनियां खुद से बिजली दर को घटा बढ़ा सकती है। बिहार विद्युत विनायक आयोग ने 16 दिसंबर को यह अधिकार साउथ बिहार और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को दे दिया है। दर बढ़ाने और घटाने का एक फार्मूला भी कंपनियों को दिया गया है। इसी फार्मूले के तहत डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को दर में कमी या बढ़ोतरी करनी होगी। बता दें कि बिजली कंपनी हर महीने तेल और कोयले के दाम की भी समीक्षा करेंगी। उसी आधार पर रेट घटाने या बढ़ाने का फैसला करेगी। टॉफी का लालच देकर ले गया पटना में 32 साल की हमार ने 7 साल के बच्चे से किया रेप। बिहार की राजधानी पटना में 7 साल की एक बच्ची से रेप का मामला सामने आया है। पटना से सटे पुनपुन के एक गांव में 7 वर्ष मासूम बच्ची से 32 वर्ष पड़ोसी ने दुष्कर्म किया। घटना रविवार देर शाम की है। आंगनबाड़ी भवन के पास मासूम के रोने की आवाज सुन ग्रामीण पहुंचे। इसके बाद घटना की सूचना परिजनों को दी। परिजन बच्ची को लेकर पुनपुन थाने पहुंचकर इसकी शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस आरोपित युवक की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है।
मोदी नीतीश के कामों का प्रचार, जनता से लेंगे फीडबैक। अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा संगठन की मजबूती और कामकाज के प्रचार को अपनी जीत का हथियार बनाएगी। हरियाणा के सूरजकुंड में रविवार से शुरू हुई बिहार भाजपा कोर कमेटी की 2 दिवसीय बैठक के पहले दिन इस पर मैराथन चर्चा चली। बैठक में विधानसभा चुनाव को देखते हुए एनडीए का सजा कार्यक्रम चलाने के साथ ही अगले 3-4 माह तक के संभावित कार्यक्रमों पर भी चर्चा हुई। ठंड के आगोश से दूर बिहार, मंगलवार से तापमान में होगी और बढ़ोतरी। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के बावजूद बिहार अब तक ठंड के आगोश से दूर है। बिहार में अभी भी कड़ाके की ठंड ने दस्तक नहीं दी है और शीतलहर का प्रभाव नहीं दिख रहा है। हालांकि सुबह और देर रात के समय अलग अलग हिस्सों में कोहरा छा रहा है, लेकिन उसका प्रभाव भी बहुत असरदार नहीं है। मंगलवार की सुबह भी प्रदेश के कुछ हिस्सों में मध्यम स्तर का कोहरा छाया रहेगा। साथ ही सुबह के समय हल्की ठंड महसूस होगी, लेकिन मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। ग्वालियर बरौनी एक्सप्रेस 25 से 26 दिसंबर को निरस्त। परिचालनिक सुगमता के लिए गोरखपुर गोंडा रेलखंड पर चुरब मंडरवा स्टेशनों के मध्य ऑटोमेटिक सिग्नलिंग की कमीशनिंग किया जाना है। इस पर फैच में नॉन इंटरलॉकिंग कार्य किए जाने के कारण रेलवे प्रशासन द्वारा छपरा जंक्शन से होकर गुजरने वाली ग्वालियर बरौनी विशेष गाड़ी को 25 एवं बरौनी ग्वालियर विशेष गाड़ी को 26 दिसंबर को निरस्त किया गया है। इसके अलावा कई ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है।